हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप जैसे कि देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपना व्हाट डिड मिस्टर पेट्रॉन्स की लेटर से जो पेट्रॉन्स की जो थे ना, उनका लेटर क्या था, क्या बोला था। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th वालों के लेसन द 100 रेसेस सेकंड की क्लास लेसन 6 की हम लोग बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये मोस्ट से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। मिस्टर प्रिटेंसो की तो इसमें पूछा गया है कि क्या था लेटर में, क्या बोले। सो मिस्टर Petronsky's letter said that Wanda would not come at school anymore as they were shifting to another city. He also said that there nobody would ask them why they had funny names because there were plenty of funny name in this city. उन पेट्रॉन्स्की के लेटर में लिखा हुआ था, मिस्टर पेट्रॉन्स्की के लेटर में लिखा था कि वांडा जो है अब आज के बाद स्कूल नहीं आएगी, हम लोग दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहा है। और उस लेटर में उसने ऐसा भी बोला था कि शायद आज के बाद से आप कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि क्यों उसका नाम इतना फ़नी रखा हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स है इस सिटी में। मतलब आपकी सिटी में फ़नी नेम्स नहीं है, लेकिन हमारी यहाँ जो हम जिस सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं उस सिटी में हज़ारों नाम लोग हैं ऐसे। इज़ मिस मैसन एंग्री विद द क्लास और सी इज़ अनहैप्पी एंड अपसेट। बताइए क्या था। यस, मिस मैसन वाज अनहैप्पी। मैसन क्या नाम था उनका भाई, मुझे तो पता भी नहीं है, इतने अच्छे से लेसन पढ़ा दिया है, थोड़ा सा भूल गई हूँ सेकंड वाले का। अपसेट एज सी वाज disturbed by the ill treatment to Wanda by the student of her class। जो मैसन थी, मिस मैसन, वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी और अपसेट थी। शी वॉज डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था जो इल ट्रीटमेंट, जो अभद्रजनक व्यवहार वांडा के साथ हुआ है स्टूडेंट्सों के द्वारा, जो विद्यार्थी उस क्लास में थे उसके द्वारा, वो बिल्कुल उसे पसंद नहीं था। शी डिडंट अप्रूव ऑफ द ह्यूमिलेशन ऑफ अ चाइल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ हर नेम, ड्रेसेस एंड हाउस। वो बिल्कुल अप्रूव नहीं करती हैं इस टाइप के बिहेवियर को, ह्यूमिलिएशन को, कि कोई भी किसी के भी साथ जाति करें और उसके नाम की वजह से या उसकी ड्रेस की वजह से या फिर उसके लाइक घर की वजह से। तो ये क्वेश्चन भी बार बार है, ये कुछ क्वेश्चंस बने हुए भी हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर। हाउ डज फील, मैडी को कैसा फील हो रहा था गाइज ये सब सुनने के बाद। सो आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम द वांडाज फादर, मैडी हैड अ वेरी सिक एंड गिल्टी फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक। गाइज इसका मीनिंग ये है, बॉटम ऑफ हर स्टोमक की बात हो रही है, मतलब उसको इतना बुरा लग रहा था, इतना बुरा लग रहा था, मतलब हर तरीके से उसे बहुत बुरा फील हो रहा था उस लेटर को सुनने के बाद। वांडा के फादर जी ने जो लिखा था, क्या नाम था उनका, मिस्टर प्रिटॉन्स्की, ऐसा कुछ नाम था ना भाई उनका। सो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज मैडी और पैगी उसका बहुत मजाक बनाती थी। शी कुड नॉट कॉन्क्रिएट व्हेन शी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स। शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेस्ट। सो उसे बहुत बुरा लग रहा था। वॉट डज, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान से देखें। वॉट डज मैडी वॉन्ट टू डू। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मैडी वॉन्टेड टू टेल वांडा दैट शी डिडंट वॉन्ट टू हर्ट हर फीलिंग। जो मैडी थी ना, वो चाहती थी, पता है क्या करना चाहती थी, वो चाहती थी कि वो बता सके कि मैगी हम तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहते थे, ना ही तुम्हारी फीलिंगों का मजाक बनाना चाहते थे। What excuse does Peggy think up for her behavior and why? क्या बहाना बनाया था पैगी ने और क्या सोचा था उसके बिहेवियर को लेकर जो उस वांडा के साथ करती थी वो, और क्यों। सो पैगी थॉट दैट शी वाज सेटिस्फाइड दैट शी नेवर कॉल्ड वांडा फॉरगेनर एंड मेड फन ऑफ हर नेम। सो मैगी अपने आप को सेटिस्फाइड कर रही थी कि यार ठीक है, लेकिन मैंने कभी मैडी की तरह वांडा के नाम का
मजाक नहीं उड़ाया, ना ही वांडा को कभी फॉरगेनर बोला और ना ही उसके नाम का कभी मजाक बनाया. She also said that she never thought Wanda had even the sense to know that they were making fun of her. She realized her mistake of thinking that Wanda was not bright enough to understand her insult. ठीक है, उसे ऐसा लगता था कि इतनी भी समझदार नहीं थी कि वो समझे कि उसकी इंसल्ट हो रही, कि उसे इतना फील हो. तो हम इस तरीके से, मतलब वो कुछ नहीं है, पैगी अपने आप को सेटिस्फाइड कर रही थी कि मैंने मैडी जितना गलत नहीं किया है. वॉट आर मैडीज थॉट एज दे गो टू वॉगिंग हीट जहाँ पर वांडा पहले रहती थी, लेकिन अब वो अनादर शिफ्टिंग हो चुका है उनका अनादर सिटी में. सो मैडी इज़ फीलिंग बैड अबाउट वांडा एंड हर सेल्फ. मैगी को वांडा के बारे में सोचकर और उसके खुद के बारे में सोचकर बहुत ही बुरा फील हो रहा है. सी इज़ फीलिंग वेरी सैड फॉर नॉट इवन गेटिंग अ चांस टू से सॉरी टू वांडा. और इसलिए ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है कि उसे इतना सा भी चांस नहीं मिला कि वो वांडा को एटलीस्ट सॉरी कह सके. सो इसलिए ज़्यादा फील हो रहा है. कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति रहता है तो उसकी कद्र नहीं होती है और वो चला जाता है तो कद्र होने लगती है. चलिए, what does Wanda's house remind Maddie of Wanda's blue dresses? चलिए, क्यों वांडा का हाउस मैडी को याद दिला रहा था उसकी ब्लू ड्रेस के बारे में. Wanda blue dresses was old, faded, but used to be neat and clean. Similar, her house was small and makeshift but clean. Therefore, it remind Maddie's Wanda's blue dress. वो इसलिए दिला रहा था क्योंकि मैडी वांडा के घर गई थी ना, तो जैसे उसकी ड्रेस थी ना, छोटी ब्लू कलर की भद्दी सी थी, फैडेड थी, लेकिन उसकी आदत थी कि उसे क्लीन रखती थी, साफ़ सुथरी रखती थी. और उसी की तरह उसका घर भले ही छोटा था, मेक शिफ्ट था, लेकिन क्लीन था, और इसीलिए उसको ये सब चीज़ें याद दिला रही थी मैडी को वांडा की. What does Maddie think hard about? What important decision did she came to? कौन सा इम्पोर्टेंट डिसीजन उसने भाई लेने को वो आ गई, और क्या वो बहुत ही गहराई से सोच रही थी. सो वांडा थिंक्स अबाउट नॉट लेटिंग इनजस्टिंग हैपन टू एनीवन. वो ऐसा कुछ सोचती भी नहीं थी जैसा ये लोग सोच रहे थे. शी मेक वो दैट शी वुड प्रोटेस्ट इफ एनीबडी मिसबिहेव विथ एनीबडी. शी वॉन्ट बी म्यूट स्पेक्टर द वे शी डिड अर्लियर. इन अ वे द एपिसोड ऑफ वांडा's फैमिली लिविंग द सिटी वर्क एज अ मेजर. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो टेंशन न खोलो, है ना. ये वाला और देख लेते हैं. वॉट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा, मतलब गर्ल्स ने राइट वांडा के बारे में क्या लिखा था. तो द गर्ल्स रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वांडा टेलिंग हर दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट. ये कंटेस्ट कहाँ से आया भाई, सॉरी. शी हैड वन द कंटेस्ट. वो लिखना चाहती थी कि तुम जो कॉन्टेस्ट हुआ था, जो प्रतियोगिता हुई थी, वो उसमें जीत गई. सॉरी गाइस, मैं इसे कंटेस्ट बोला मैंने. दे ऑल्सो रोट हाउ प्रिटी हर ड्राइंग वर. कितनी प्रिटी उसकी ड्राइंग थी गाइज. दे आस्क हर इफ़ शी लाइक द प्लेस वेयर शी वाज लिविंग, इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. दे वांटेड टू से दैट दे वर सॉरी. हाउएवर दे एंडेड अप with just writing a friendly letter. They sign it with lots of X for love. देखिए क्या बोलती है वो बोलती हैं, उसने लिखा था कि कितनी सुंदर तुम्हारी ड्रेसेस थी. एंड दे आस्क हर कि वो उससे पूछती है यदि तुम्हें तुम्हारा जहाँ तुम रह रही हो, जहाँ तुम गई हो, मतलब बताओ कि तुम्हें कैसा लगता था. एंड शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. क्या उसे अपनी नई टीचर पसंद है, लाइक एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और वो बोलती है हमें बहुत ही खेद है, हमें बहुत ही बुरा लग रहा है, एंड हम इसको एक फ्रेंडली लेटर के साथ एंड करना चाहते हैं. तो जस्ट अ लॉट्स ऑफ फन. सो दैट्स इट गाइज. इतना कुछ बड़ा इशू नहीं हुआ है. बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है सभी के लिए, लेकिन ठीक है, हमने एडजस्ट कर लिया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको दे चुकी हूँ मैं. अगर आपको फुल चैप्टर चाहिए, फुल क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रखी है फुल चैप्टर की, वहाँ से चेकआउट कर लें. बाय बाय, टेक